एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रामू रोज सुबह खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसलें सूख जाती और मेहनत बेकार जाती। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में अनाज नहीं है। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात काम में लगी रहती थी, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रामू, बच्चे भूखे हैं, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। रामू के पास ना पैसे थे, ना बैल और ना ही जमीन का अच्छा हिस्सा। बस उम्मीद थी। मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। गांव वाले उसे देखकर तरस खाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। रामू बेचारा कब तक यूं ही जिएगा। लेकिन रामू में था कुछ खास। उसमें हार मानने का जज्बा नहीं था। यही थी उसकी ताकत, और इसी से शुरू हुई उसकी सच्ची परीक्षा। अगली सुबह रामू फिर से अपने बंजर खेत पर गया, जहां धूप तेज थी और जमीन फटी हुई। हे धरती माता, मैं तुम्हें सींचना चाहता हूँ, पर पानी ही नहीं है। रामू के पास बीज तो थे, पर पानी का साधन नहीं। गांव की नहरें भी सूख चुकी थी। रामू, क्यों ना हम गांव के प्रधान से मदद मांगे। रामू को ये बात ठीक लगी। वो सीधे गांव के प्रधान के पास गया। प्रणाम मुखिया जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? रामू, तुम्हारी हालत जानता हूं, पर गांव में तो खुद पानी की किल्लत है। रामू निराश होकर लौट आया, लेकिन हारा नहीं। अब मुझे कुछ नया करना होगा, शायद कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसी रात रामू ने एक योजना बनाई। वो वर्षा जल को संचित करेगा। अगर मैं छत से पानी इकट्ठा कर सकूं, तो खेतों को बचाया जा सकता है। रामू ने टूटे हुए बर्तनों, बाल्टियों और नालियों का उपयोग किया और एक छोटी जल संचय प्रणाली बनाई। पागल हो गया है ये रामू, बारिश के भरोसे खेती करेगा। कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल घिर आए। रामू आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, बस थोड़ी सी बारिश दे दो, मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। और फिर गरज के साथ बारिश शुरू हुई। बूंदें जमीन को चूमने लगी। रामू देखो, बारिश आ गई। तुम्हारा पानी वाला इंतजाम काम आएगा। रामू दौड़ता हुआ अपने बनाए जल संचय टैंक तक गया। बर्तन और पाइप पानी से भरने लगे। हाँ, ये हो रहा है। अब मेरे खेत प्यासे नहीं रहेंगे। गांव के लोगों ने ये देखा और चौंक गए। अरे, इस रामू की तरकीब तो सच में काम कर गई। हमने तो मजाक उड़ाया था, और देखो अब इसका खेत पानी से लहलहा रहा है। बारिश के बाद रामू ने खेत में बीज बो दिए। वो हर दिन खुद पानी देता, देखभाल करता। ये फसल अगर अच्छी हुई तो हमारे दिन फिर सकते हैं। धीरे धीरे खेत में हरियाली उगाई। पौधे बड़े होने लगे। ये सिर्फ फसल नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है। गांव में अब लोग रामू की तारीफ करने लगे। रामू का खेत अब सबसे हरा भरा था। उसकी कहानी अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई थी। कुछ ही महीनों में रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहाने लगी। गेहूं, चना और सरसों से पूरा खेत भर गया। अरे वाह,
रामू के खेत में तो सोना उगाया है। पहली बार रामू की झोली खुशियों से भर गई। उसने फसल को बाजार में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। रामू, इतने पैसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन रामू ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं, ये मेहनत की जीत है। अब मैं दूसरों की मदद करूंगा। रामू ने गांव के गरीब किसानों को बुलाया और अपने अनुभव सबके साथ बांटे। भाइयों, अगर हम सब मिलकर बारिश का पानी जमा करें तो हम सबकी फसलें बच सकती हैं। रामू भाई, हमें माफ करना। पहले हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। कोई बात नहीं, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। रामू ने अपने गांव में एक छोटी सी सिंचाई समिति बनाई और सबके खेतों में जल संचय के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। रामू, तुम अब हमारे गांव के असली हीरो हो। तुम्हारे नाम से ये गांव जाना जाएगा। रामू का नाम अब सिर्फ किसान नहीं, एक नेता, एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन रामू की सबसे बड़ी जीत थी अपने स्वाभिमान को बचाना और दूसरों को सशक्त बनाना। कुछ ही समय में रामू की मेहनत और सोच की कहानी पूरे जिले में फैल गई। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और रामू को मंच पर बुलाया गया। रामू जी, आपने साबित कर दिया कि कम संसाधनों में भी बदलाव लाया जा सकता है। आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जो कभी टूटा नहीं। देखो रामू, तुम्हारा सपना अब सबका सपना बन गया है। अब रामू न सिर्फ एक किसान था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने ये सिखाया, कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हों। मेहनत, ईमानदारी और हौसला, यही इंसान की असली ताकत होती है। और इस तरह एक गरीब किसान जो कभी भूखा सोता था, आज लोगों को जीने की राह दिखा रहा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।